मजाक मजाक में शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि ये कैसे हो सकता है। पक्का इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत होगी, कोई डीप स्टेट, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से अंडरग्राउंड सपोर्ट कर रही होगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जरा आंखें खोलकर देखो, ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है। देश की जनता के अंदर जो गुस्सा है, ये कॉकरोच जनता पार्टी उसकी एक रिफ्लेक्शन है। इसके पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं है। लिटरली जितना सर्च करके देख लो, इसे सिर्फ एक इंसान ने चलाया था, अभिजीत उसका नाम है। इसने पास्ट में आम आदमी पार्टी में जरूर काम किया था, लेकिन इसने सिर्फ अपने बल पर मजाक मजाक में इस वेबसाइट को शुरू किया था। और लोगों ने फिर धीरे धीरे इसे इतना सीरियसली ले लिया कि अब लोग इसे एक सीरियस जेनजी मूवमेंट की तरह देख रहे हैं इंडिया की। तो सारे पॉलिटिशियंस, जुडिशरी और सरकारी बाबुओं से मैं कहना चाहूंगा, जरा आंखें खोलकर देखो, ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है। देश का यूथ आज के दिन जानता है कि ये सिस्टम कितना करप्ट हो चुका है, ऊपर से लेकर नीचे तक। चाहे वो पेपर लीक्स हो, बढ़ती बेरोजगारी हो या बिकाऊ मीडिया हो। कैसे जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को राज्यसभा की सीट्स ऑफर करी जाती हैं रिटायरमेंट के बाद। और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी का नंबर 1 मैनिफेस्टो पॉइंट क्या है कि किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद कोई राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए। जनता बेवकूफ नहीं है, वो सब समझ रही है। मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कॉकरोच जनता पार्टी से। आज के दिन देश का यूथ अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है तो वो है एजुकेशन सिस्टम। तो उसके रिगार्डिंग मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन मांगो, देश के एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन मांगो और इसे भी अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करो। और बदले में मैं भी कॉकरोच पार्टी का मेंबर बनना चाहूंगा। 15 मई 2026 को एक बयान आया और कुछ शब्द बोले गए और देखते ही देखते इंटरनेट पर ऐसा बवाल मचा कि युवाओं ने गुस्से में पार्टी बनाई। दरअसल यह मामला तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी में कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का जिक्र आया। हालांकि थोड़ा बैलेंस देखते हुए मामले को समझे तो सीजीआई ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि उनका इशारा फर्जी डिग्री वाले लोगों पर था जो सिस्टम को खराब करते हैं, कर्मठ युवाओं को देश के विकास का स्तंभ बताया। लेकिन तब तक तो इंटरनेट पर खेला हो गया था। इंटरनेट पर सफाई बात पे पहुंचती है, नाराजगी पहले वायरल होती है, शब्द पहले पकड़े आते हैं और शब्दों में लोगों को अपने जख्म नजर आते हैं। यही यहां हुआ। युवाओं की कुछ आवाज आई कि बहुत हुआ सम्मान। बहुत से युवाओं को लगा कि ये जो टिप्पणी आई थी ये सिर्फ उनकी डिग्री, उनकी बेरोजगारी, उनके संघर्ष, उनकी बेबसी पर सीधा प्रहार थी। वो युवा जिससे कॉपी पेपर लीक में फंस गई, नौकरी के फॉर्म भरते भरते उम्र निकल गई, इंटरव्यू से ज्यादा भर्ती रद्द होने खबर मिली, उसे जब ये सब सुनाई पड़ा तो उसका गुस्सा बढ़ता गया, एक विरोध प्रदर्शन बन गया। और इस दौर में ऐसी बातों को वायरल होने देर भी नहीं लगती। कुछ युवाओं ने उसी शब्द को उठाया, उसे हथियार में बदला और सामने आ गई कॉकरोच जनता पार्टी। हालांकि चुनावी पार्टी नहीं है। कुछ मंदबुद्धि ये भी समझ लें कि चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं भैया, इंटरनेट वाली पार्टी है। लेकिन असली सवाल पार्टी का नहीं है। असली सवाल यह है कि आखिर इस देश का पढ़ा लिखा युवा जो नौकरी की बात करता था, भविष्य की बात करता था, अब खुद को कॉकरोच कहकर जवाब देने पर क्यों है? क्योंकि जब उम्मीद जवाब देना बंद करती, तंज बोलना शुरू करता है। कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होते हैं जिन्हें ना तो रोजगार मिलता है, ना ही पैसे में कोई स्थान। ये बयान है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। क्या बेरोजगार युवाओं को प्रताड़ित करने में ये सरकार, ये समाज, ये सिस्टम कम पड़ रहे थे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी उनको कॉकरोच तक बोलने लगे? अरे कौन सा बालक ऐसा जो रोजगार नहीं पाना चाहता? कमाना किसको अच्छा नहीं लगेगा? कौन सा बालक मेहनत नहीं करना चाहता? आप उनको कॉकरोच बोलो? बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है और बालक हमारे देश में युवा इसलिए बेरोजगार हैं क्योंकि अवसर कम है। उनके पास महंगे महंगे कोर्सेज करने के पैसे नहीं है, प्रोफेशनल कोर्स करने के। इस देश की नीति और व्यवस्था युवाओं के लिए सही नहीं है। और अगर कोई बच्चा नौकरी की तैयारी करता है तो उसको मिलता क्या है? पेपर लीक, सालों साल वैकेंसी का ना आना, सीटों का बेका जाना। ये व्यवस्था आप सुधारने से तो रहे और बच्चों को कॉकरोच बोल रहे हो। कॉकरोच, कितनी निर्लज भरी बात है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए बना हुआ है जो देख रहे हैं कि कैसे पिछले 10-12 साल में इस देश की यंग पॉपुलेशन, जो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, इस यंग पॉपुलेशन को एक वर्क फोर्स में क्रिएट करने का, वो हमने मिस कर दी है। मैं यहाँ अभी यूएसए में रहता हूँ, पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है यूएस कैसे एआई इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है, यूएस कैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है, यूएस कैसे 100% क्लीन एनर्जी पर चल सकता है। हमारे यहाँ पिछले 10-12 साल से क्या डिस्कशन हो रही है? हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, गाय गोबर की पॉलिटिक्स हो रही है। उससे कौन से युवा का भला हो रहा है यार? किसको क्या मिल रहा है उससे? अगर उससे किसी का फायदा हो रहा होगा तो ठीक है, लेकिन मुझे कोई एक चीज बता दीजिए जहां पर हिंदू मुसलमान की डिस्कशन के बाद कुछ अच्छा हुआ हो।
तो ये पॉलिटिकल नैरेटिव क्या चल रहा है देश में अभी, एंड व्हाट गुड इज इट डूइंग टू द पीपल? हमें ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। 10-12 साल हो गए। एज एक्सपेक्टेड वही पुराना घिसा पिटा गेम स्टार्ट हो चुका है। अभिजीत को, मुझे, इस पूरे मूवमेंट को सोशल मीडिया पर डिफेम करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो क्या हो गया अगर वो पहले किसी पार्टी से एसोसिएटेड था? दिक्कत तुम्हें यह है कि उसने यूथ के सेंटीमेंट को तुमसे बेहतर समझ लिया और मुझे फेक हिंदू बोलते हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतरामा, महावीर विक्रम बजरंगी। कंठस्थ है, कंठस्थ। एंटी नेशनल, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, फुल कुसुमिता दुर्मदला शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिनी, सुखदाम वरदाम मातरम, वंदे मातरम। ये जितने संगीत ट्रोल कर रहे हैं ना, गारंटी दे रहा हूं एक सांस में बोल नहीं सकते, तुतलाने लगेंगे। ये राइट विंग अकाउंट लिखता है कि वो देखो देखो ये कॉकरोच मूवमेंट यूएसए से चल रहा है, इसको जल्दी से जल्दी इंडिया में बैन करो वरना ये मोदी जी और बीजेपी के अगेंस्ट यूज कर लेंगे। असल में डर पता है क्या है? 7 बिलियन हो गए हैं, सिर्फ 1-1.5 मिलियन बचा है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को ओवरटेक करने वाले हैं हम इंस्टाग्राम पर। क्या नैरेटिव है कि तुम तो बाहर बैठे हो, बाहर से ये सब कर रहे हो? पहली बात, अगर देश में होते तुम अरेस्ट कर लेते, कुछ उल्टे सीधे केस लगा देते और ये सब खत्म हो जाता। और दूसरी बात, पहले इन नेताओं से पूछो, इन बड़े बड़े मिनिस्टर्स से पूछो, जब हमारे देश में पेपर लीक हो रहे हैं और इनके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में मजे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इनके बच्चों को वापस बुलाओ। हम तो अपनी मेहनत से गए हैं, बिना किसी सोर्स से गए हैं बाहर। देश में कितने लोग हैं, कितने युवा हैं जो लोन लेकर बाहर जाते हैं, उनमें से कोई देश की फिक्र नहीं रखता? रिमेंबर कॉकरोचेस, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू एंड देन अल्टीमेटली यू विन। आपने बीजेपी, कांग्रेस जैसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन एक नया पार्टी का गठन हुआ, उनके बारे में सुना है क्या? उनका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। अब भाई ये पार्टी कैसे गठन हुआ? तो बात दरअसल दोस्तों ये है, हमारे इंडिया के जो चीफ जस्टिस है सूर्यकांत जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत के जो बेरोजगार युवा है ना, वो कॉकरोच के बराबर है। जब वो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं तो वो सोशल मीडिया पे चले जाते हैं या फिर रिपोर्टर बन जाते हैं। अब इसी बात को युवाओं ने ले लिया ईगो में। एक पर्सन है अभिजीत दीपके बोल करके, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया कॉकरोच जनता पार्टी, और भाई ये युवाओं ने इतना इस पेज को सपोर्ट किया कि अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस टाइम इसमें 6 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। अब जब तक अपलोड होगा हो सकता है और बढ़ जाए। सिर्फ 3 दिन में 6 मिलियन से भी ज्यादा युवा इस पेज से जुड़ चुके हैं और इससे युवाओं ने यह साबित कर दिया है कि भाई युवाओं में बहुत ताकत है। और ये पार्टी बनाने का मेन मकसद है कि इसमें कोई भी गोदी मीडिया नहीं है। उनका कहना है कि हम लोग जो है कोई पार्टी सपोर्टर नहीं है, हम लोग जेन्युइन मुद्दे पे बात करेंगे। जैसे एग्जाम पेपर लीक हो जा रहा है, एलपीजी का दिक्कत हो रहा है, पेट्रोल में दिक्कत है, पानी में दिक्कत है, हवा में दिक्कत हो गया है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा हॉस्पिटलों में, तो इन सब मुद्दाओं पे हम लोग बात करेंगे। तो ये है दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी का किस्सा। आप लोगों को कैसा लगा बताओ, और आप सपोर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम साथियों, क्या कॉकरोच जनता पार्टी हिंदुस्तान के अंदर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मेरा नहीं, उन तमाम नौजवानों का है जो इस मूवमेंट से जुड़ रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के। यकीनन ये वो लोग हैं जो अब तक तकरीबन 12 मिलियन लोग इस मूवमेंट से जुड़ चुके हैं, और वो तमाम लोग वो हैं जो बेरोजगार हैं, जो दर दर मारे फिर रहे हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं और उन्हें ना तो जॉब मिल रही है और हिंदुस्तान के अंदर अपने आप को वैसा महसूस कर रहे हैं कि हम बोझ हैं। और यकीनन बोझ वो खुद ही महसूस नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने भी उन्हें कॉकरोच कह के पुकारा कि ये लोग जो है बैठे बैठे अटैक लगा के गलत गलत चीजें करके हिंदुस्तान का वक्त जाया कर रहे हैं। तो अब उन लोगों ने दिखा दिया है कि हम जो है बोझ नहीं है, ये सिस्टम करप्ट है और सिस्टम में बैठे हुए लोग करप्ट हैं जो हम लोगों को मौका नहीं देते कि हम लोग आगे आके कुछ करें। और उन्होंने इसका जो है आधार बनाते हुए इसको जेनजी मूवमेंट और जो कॉकरोच जनता पार्टी है उससे जुड़े हैं। यकीनन ये पार्टी इनकी आवाज उठाएगी, मुझे उम्मीद है, और तमाम हिंदुस्तान का नौजवान से जुड़ रहा है और इसी तरीके से जुड़ेगा। लेकिन एक सवाल फिर है यही, क्या ये पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? बाकी आप लोग भी अपनी राय दें और तमाम लोग अपना ख्याल रखें और इस मूवमेंट से जुड़ें। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।